हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणु अग्रवाल हियर। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिमूवल ऑफ टू, यानी हमें टू को रिमूव करना है। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में इस तरह से आपके सिलेबस में आता है, लिखा हुआ टाइटल जो होता है, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है। आप अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखो कि इसमें है क्या, सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू आज हम इसमें करेंगे। देखो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, ठीक है, और उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज कर देते हैं विदाउट ऑल्टरिंग द सेंस, यानी सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव में जाना है, नेगेटिव से ये वाइस वर्सा जैसे वापस अफर्मेटिव में आना है, या फिर असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में जाना है, या किसी भी तरीके से चेंज करना है बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ हम पहले बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक में हमारे पास है, जैसे टू अगर आ जाता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बाद, तो एक मीनिंग ये क्या देता है, ऑल्सो, यानी भी। ठीक है, तो पहले तो हम इसका इस मीनिंग के तरीके से करते हैं कि इसका मीनिंग किस तरीके से, जब ये सिंगल टू रहता है और ये मीनिंग कैसे देता है। कॉटन इज़ ग्रोन इन इंडिया टू, यानी कॉटन उगाई जाती है कहाँ, इंडिया में भी। ठीक है, इंडिया में भी उगाई जाती है, इसका मीनिंग ये निकलता है। तो देखो अगर इसको भी मैं यहाँ पर टू को यहाँ लगा दूँ कि कॉटन टू इज़ ग्रोन इन इंडिया, तो मतलब कॉटन भी उगाई जाती है इंडिया में, यानी और कुछ भी उगाया जाता है, कॉटन भी उगाई जाती है, तब वो मीनिंग निकलता। अभी निकल रहा है कि कॉटन इंडिया में भी उगाई जाती है, मतलब और कहीं भी उगाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस टू की जगह पर हम ऑल्सो भी लगा सकते थे, रिमूव कर दिया हमने टू को। नेक्स्ट देखो, आई टीच हिंदी टू, मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ। क्या मतलब हुआ इसका, इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ। टू को रिमूव करके हम ऑल्सो यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यही एक सेम सेंटेंस है, लेकिन इस टू को हमने यहाँ पर यूज़ किया। आई टू टीच हिंदी, मैं भी हिंदी पढ़ाती हूँ। इसका मतलब हुआ कि मेरे अलावा और भी हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका चेंज, इसमें आप यहाँ पे आई ऑल्सो टीच हिंदी कर सकते थे। ठीक है, और किस किस तरीके से इसमें चेंज किया जा सकता है, और टू का मीनिंग क्या निकलता है। अब नेक्स्ट में देखो कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, टू को चेंज करना है, तो यहाँ हमारे इस टू का मीनिंग क्या रहेगा। इस टू का मीनिंग हमारा रहता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी जितना होना चाहिए प्रॉपर लिमिट से परे। बियॉन्ड मतलब होता है परे, या फिर एक्सट्रीमली, जैसे हम कहें एक्सट्रीमली ही हॉट है, यानी जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, एक्सेस पॉइंट तक पहुंचना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस टू के स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास इस सेंटेंस की। हमारे पास एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू है, उसके बाद एक या एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकता है, उसके बाद हमारे पास है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस V1। ठीक है, अब यहाँ हम चेंज करेंगे जब इसे, तो हम इसको टू और टू को रिप्लेस करेंगे सो और दैट से। तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हम इतना लिख लेते हैं, ही इज़, इस टू की जगह पे हमें सो यूज़ करना है। ही इज़ सो वीक। अब हमें एक कंजंक्शन लगाना है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, ये वैसे सिंपल सेंटेंस हो गया, ये कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, हमें अभी तो सिर्फ ये देखना है कि हमें इसे चेंज कैसे करना है। ठीक है, तो ही इज़ सो वीक दैट, अब हमें क्या चाहिए, एक यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए। अब ये प्रोनाउन इनमें से कोई एक होगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारे पास ही है, इस सब्जेक्ट को काम को करने वाला डूअर कौन है, यहाँ पर ही है, तो ही इज़ सो वीक दैट ही। अब हमें लिखना है कैन नॉट वर्क। पहले मैं बता देती हूँ आपको इसको करना कैसे, ही कैन नॉट वर्क। अब मैंने यहाँ पे कैन नॉट क्यों लिखा, अगर सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट में रहता है तो हम कैन नॉट का यूज़ करते हैं, डू डस नॉट का यूज़ करते हैं, डू के साथ नॉट या फिर डस के अकॉर्डिंगली जो भी सब्जेक्ट रहता है, फिर या फिर हम विल नॉट का, या पास्ट का होता है तो कुड नॉट, डिड नॉट और वुड नॉट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कैन नॉट का यूज़ क्यों किया, कि वह इतना वीक है कि उसमें कैपेसिटी नहीं है चलने की, तो हमने कहा वह चल नहीं सकता, इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता। नेक्स्ट सेंटेंसेस में मैं ये भी बताऊंगी कि डू डज का नॉट के साथ मतलब हमें कैसे यूज़ करना है, वहाँ कैन नॉट क्यों नहीं यूज़ हो सकता। अब ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क, जैसा मैंने कहा पास्ट में होगा, तो ये हमारा पास्ट है, तो इतना तो आप बना दीजिए,
ही वॉज सो टायर्ड, ठीक है, यहाँ से हटाना है इसे दैट, और हमारा यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो ही है, ही। अब पास्ट है, कुड नॉट लगा दीजिए, ही कुड नॉट वर्क। अब यहाँ कुड नॉट क्यों आया? क्योंकि उसके पास थकने के बाद काम करने की क्षमता नहीं थी, काम करने की हिम्मत नहीं थी, वह नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कुड नॉट वर्क का यूज़ किया। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, द कार इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, वही सेम है यहाँ तक तो कॉस्टली तक, उसके बाद टू बी आ गया, लेकिन इसके बाद हमें एक बी दिख रहा है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। वहाँ हमारे पास क्या था 2+V1, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमारा जो सेंटेंस था वो एक्टिव वॉइस में था, तो हमने एक्टिव में बनाया। ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसे पैसिव वॉइस में ही बनाना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा किस में है? पैसिव में। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ना ही तो टेंस चेंज करना है, ना ही उसका मीनिंग चेंज करना है, तो हम सेम बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए द कार इज़ सो हो जाएगा यहाँ पे, सो कॉस्टली, तो यहाँ तक तो सेम था, दैट भी हम लगा देंगे, दैट। अब यहाँ पे देखो इतनी कॉस्टली है कि हम यूँ कह सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, यही हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ही हमें वहाँ पे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना होता है। तो द कार इज़ सो कॉस्टली दैट इट, ठीक है। अब ख़रीदा नहीं जा सकता इसे, तो इट कैन नॉट और बी परचेस्ड, ठीक है, कैन नॉट बी परचेस्ड, इसे ख़रीदा नहीं जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ही इज़ टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। अब इस सेंटेंस में देखो हमें क्या यूज़ करना है, इतना हम वैसे ही बना लेते हैं, ही इज़ सो प्राउड, इतना घमंडी है कि, ही इज़ सो प्राउड दैट, ही की बात हो रही है, इसका तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यही है, ही। अब यहाँ बताओ कि अगर मैं कैन नॉट यूज़ करूँ, इसका मतलब ये हो गया वो इतना घमंडी है कि वो किसी की बात नहीं सुन सकता। सकता में तो उसकी ये क्षमता की बात या एबिलिटी की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, तो हम कैन नॉट लगाते। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वो इतना घमंडी है, किसी की बात नहीं सुनता, इतना घमंडी है कि वो तो सुनेगा ही नहीं, तो फिर विल नॉट का यूज़ किया जा सकता है, डज नॉट का यूज़ किया जा सकता है। तो ही इज़ सो प्राउड दैट ही डज नॉट, डज क्यों लगाया? ही के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ प्लूरल होता तो डू हो जाता, ही डज नॉट, फिर सेम लगा दीजिए, लिसन टू एनीवन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि मैं वहाँ पे कैन नॉट क्यों नहीं यूज़ कर सकती। इसकी जगह पे आप डज नॉट की जगह पे विल नॉट का यूज़ भी कर सकते थे। मतलब या तो वो सुनता ही नहीं है या वो सुनेगा ही नहीं किसी की। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट वर्ब टू एडवर्ब, ये सेम है, एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा। उसके बाद टू की जगह पे यहाँ पे फोर है और फोर के बाद एक नाउन है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है यहाँ। अब यहाँ देखो, ही इज़ टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। ये जो स्पोर्ट्समैन है इसी के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि वो स्पोर्ट्समैन बनने के लिए मतलब डल है, स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें चेंज क्या रहेगा, ही इज़, टू की जगह तो सो आएगा ही इज़ सो डल दैट ही, सेम लिखा हमने, ही कैन नॉट, हमने ये भी हटा दिया। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं सीधा लिख दूँ कैन नॉट स्पोर्ट्समैन तो गलत हो जाएगा। स्पोर्ट्समैन के साथ मुझे यहाँ पे कैन नॉट के साथ एक वर्ब तो चाहिए, ये तो वर्ब है नहीं, तो मुझे यहाँ पे वर्ब बी लानी होगी। तो कैन नॉट बी बन सकता के लिए होगा कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे टू प्लस वर्ब होती तो हम कैन नॉट के साथ वो वर्ब उठा के लगा देते। अब तो यहाँ वर्ब तो है ही नहीं, लेकिन मोरल के साथ वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगाया ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन, वह स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। हिज सोरो इज़ टू डीप फॉर टीयर्स, उसका दुख इतना ज़्यादा है कि आंसू में व्यक्त वह नहीं कर सकता। तो हमने कुछ वर्ड यूज़ करने, जैसे एक्सप्रेसिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं,
बेयर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस में बेयर आ जाता है कि इतनी गर्मी है, मैं सहन नहीं कर सकता। कुछ अदर वर्ड्स को भी यूज़ करते हुए इन्हें बनाया जा सकता है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगी उतनी ज़्यादा अच्छे से जाएगा ये। अब हिज सोरो, इसका इज रख लीजिए, टू को सो में चेंज कर दीजिए। हिज सोरो इज़ टू डीप, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम चल रहे हैं सारे। सोरो इज सो डीप दैट, कौन व्यक्त नहीं कर सकता? ही, हिज है तो ही हो जाएगा। ही कैन नॉट, अब मैंने कहा कि व्यक्त नहीं कर सकता के लिए एक्सप्रेस वर्ड यहाँ पे उठा लीजिए। ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन, किस में? टीयर्स में। यहाँ लिख लेते हैं इन टीयर्स। तो देखो हमने ये इट कहाँ से लाए हम, ये प्रोनाउन आया हमारा, ये इस हिज सोरो के लिए आया। हिज सोरो है तो इसका प्रोनाउन हमने यूज़ किया यहाँ पर इट। ठीक है, इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता किसमें? टीयर्स में। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो या फिर इट यहाँ पे दिया हुआ हो तो हम इसे किस तरीके से चेंज करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है कि पहले हमारे पास फॉर के साथ नाउन था, अब यहाँ पे फॉर के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, फॉर मी, फॉर हर, तो क्या क्या चेंज होगा पहले तो इसे देख लेते हैं कि फॉर हर, फॉर मी रहेगा तो क्या क्या हम कर सकते हैं। सपोज हमारे पास है फॉर मी, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा आई। अगर ये हो जाएगा यहाँ पे अस, फॉर अस, तो रहेगा फॉर, यहाँ वी हो जाएगा। फॉर तो हटा ही देना है, सब्जेक्टिव केस वाला यहाँ पे लेना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस लेना है। यू होगा तो यू रहेगा, और देम रहेगा तो दे हो जाएगा। और ही शी इट में से देख लीजिए, फॉर हिम या फॉर हर तो ही और शी हो जाएगा। तो ये हमें चेंज करने हैं। ठीक है, और इट है तो फिर इट ही रहेगा। यहाँ हमारे पास है कि दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। कहने का मतलब क्या है? फॉर मी लगाने के बाद ये हो गया कि ये क्वेश्चन मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। अगर ये नहीं होता तो हमारा ये बनता दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, मतलब कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तब कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। फॉर मी मतलब मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब हमें इसे कैसे बनाना है? दिस क्वेश्चन इज़, टू को चेंज कर दीजिए, सो डिफ़िकल्ट दैट, अब यहाँ से हमें क्या लेना है? फॉर को हटाकर आई, दैट आई कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता? सॉल्व इट, मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता फॉर हर तो शी हो जाता आई की जगह पर, और फॉर यहाँ पे देम होता तो दे हो जाता। उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ चेंज करना है। नेक्स्ट है इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू बेयर, गर्मी इतनी है कि मैं सहन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट बेयर, मतलब इतनी गर्मी है मैं इसे सहन नहीं कर सकता। बेयर इट भी आ जाता है कई बार आपको दिया हुआ वहाँ पर, तो आई कैन नॉट बेयर, मैं सहन नहीं कर सकता। ही इज़ टू इंटेलिजेंट, यहाँ पे जो हमारा इन्फिनेटिव था वो नेगेटिव में है, नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अब हमें क्या करना है? अगर ये होता है टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे हमारा जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता वो नेगेटिव में रहता, यानी इंटेलिजेंट है तो वो नेगेटिव में नहीं है, डल होता तो वो नेगेटिव रहता। उसका मतलब तो फिर ये हो जाता कि वो इतना डल है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन नॉट टू लगाने के बाद ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिव में हो गया आंसर हमारा। ही इज़, वह इतना इंटेलिजेंट है कि वह सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अब हमें कैन के बाद नॉट नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है हमें। ही इज़ सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन, नॉट नहीं लगाना है, नॉट टू को दोनों को हटाना है। ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर हमारे पास नोट दिया हुआ है नोट नहीं लगाना है, नोट नहीं दिया हुआ है तो नोट लगाना है, दोनों का इस तरीके से याद कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई इन्फिनेटिव नहीं है, सीधा ही हमारे पास है कि द वेदर इज़ टू हॉट। तो इसके लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो इस टू को हटाकर सीधा लिख दीजिए द वेदर इज़ एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, यहाँ एक्सट्रीमली लिख दीजिए, तो ये हो सकता है। ओवर हॉट कर दीजिए, ओवर हॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने क्या कि एक्सट्रीमली, ओवर, एक्सेस पॉइंट, हमारे इसका मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द लिमिट, प्रॉपर लिमिट, है ना। दूसरा हम इसको बना सकते हैं कि जैसा मैंने यहाँ पे लिखा कि चेंज एडजेक्टिव एडवर्ब जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें से चेंज कर दीजिए। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, होटर। हम क्या लिखेंगे, द वेदर इज़, टू को हटाना है, अब सो नहीं यूज़ करना, अब कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। तो द वेदर इज़ होटर, अब कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, देन आएगा। यहाँ पे कुछ केस में जो है वो टू आता है, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, लेकिन हमारे यहाँ होटर के साथ हमें देन लगाना है। द वेदर इज़ होटर, देन उसके बाद लगा दीजिए इट शुड बी, होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, इट शुड बी, या आप क्या लगा सकते हैं, इट इज़ प्रॉपर, इट शुड बी या फिर इट इज़ प्रॉपर, दोनों में से एक लगाना है। ठीक है, इट इज़ प्रॉपर, इस तरीके से दोनों में से आप यूज़ करके कर सकते हैं इसे। ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, अगेन आप इसको कैसे कर सकते हैं, एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज कर सकते हो, ओवर ईगर फॉर प्रेज कर सकते हो, या फिर एक और बना सकते हो इसका, ही इज़ ईगर फॉर प्रेज। ऐसा कैसा लिख दिया हमने पहले। तो एक मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था इसका टू का, कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो यहाँ पे कर सकते हो प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। द मीटिंग वॉज टू नॉइजी, इसको भी कंपेरेटिव डिग्री में बना लेते हैं। द मीटिंग, ध्यान दीजिएगा इसमें वॉज है, पास्ट में है, तो क्या चेंज रहेगा, हम इसमें बना लेते हैं इसे। द मीटिंग वॉज, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री में हम इसे बना रहे हैं। तो यहाँ हमने होटर किया था, कुछ कंपेरेटिव डिग्री मोर से बनती है, नॉइजर नहीं होगा इसका, मोर नॉइजी होगा। तो द मीटिंग वॉज मोर नॉइजी, और देन लगाना है। अब यहाँ हमने क्या किया था, इट शुड बी, क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट में था, इज से था। अब यह हमारा पास्ट में है, तो हमें शुड हैव बीन करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा देन इट शुड हैव, इट शुड हैव बीन। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको कि इज होने की वजह से मैंने यहाँ पे शुड भी लगाया। ये इट जो है यहाँ पे प्रोनाउन आया वेदर के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी मीटिंग के लिए यहाँ पे इट का हमने प्रोनाउन जो है वो इट के लिए ये यूज़ किया, इट। ठीक है, होप आपको ये रिमूवल ऑफ टू जो है वो क्लियर हो गया होगा, और आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इन्हें शेयर करना ना भूलें। 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रखे हैं होमवर्क में, जो आप आंसर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, और दूसरा है आपका वी आर टू लेट टू कैच द ट्रेन। आप हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन रहते हैं, कम्युनिटी टैब पे भी रहते हैं, और मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में भी क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी कमेंट आते हैं, और वहाँ से मैं डाउट क्वेश्चंस भी उठाती हूँ। तो आप वहाँ से भी अपने कमेंट करके डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।